हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एडुटेरिया का वन लाइनर करेंट अफेयर्स, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। 71st बीपीएससी टीचर 4.0 या अन्य वन डे एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड है, तो आप लोग देखेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 100 प्रश्न हम करवा रहे हैं ऑनलाइनर, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है @the शेखर GS एकेडमी। चलिए, पहला प्रश्न, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? बिहार। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बनेगा बिहार। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? बिहार का। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? बिहार। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? बिहार में। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यूनियन PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? बिहार। भारत में ई-ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? जाम्बिया और माली में। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? संस्कृत बोर्ड। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? शक्ति दल का। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई-वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया? बिहार। 16। बिहार में ई-वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी। पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। 17। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में A ग्रेड प्राप्त हुआ है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? बोधगया में। ध्यान और अध्यात्म केंद्र। 19। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सिजौला, बोधगया, बिहार में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? चांद। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? भेलुपुर गांव, बक्सर। किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बिहार में। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? गिनी में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? बिहार सरकार। 27। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजगीर जू सफारी, बिहार में। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बनेगा? बिहार। 29। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंद में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? 35 गेंद में। 30। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को। 31। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? 100 रुपया। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? 10 लाख। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजिटल रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? अररिया। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हारा बाजार, नालंदा।
बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया, पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? 23 अगस्त को। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी। बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित और आरामदायक सफ़र होने देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 6 जिला, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई? 3, सारण, भागलपुर तथा राजगीर। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? गया जिला। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में। 46 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार के से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? लॉन बॉल्स महिला टीम। 47 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? सुमित्रा रानी साहा। 48 बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज, भागलपुर में। 49 बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। 50 बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप, गोपालगंज में। 51 बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? जमुई में। 52 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसको दिया गया? अजना, समस्तीपुर। तो ये सही से नहीं दिख रहा है। 53 बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? ये मोकामा, पटना में। ठीक है। 54 बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा, पटना में। ड्राई पोर्ट। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? यह भागलपुर, बिहार में। बिहार में 56 बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में। 57 भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार सरकार। 58 बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिकोड आईडी जारी किया जा रहा है? 11 अंकों का। 49 बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। 60 बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक। 61 आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया? नारायणी गंगा कॉरिडोर। 62 बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? भागलपुर और मुंगेर। 63 जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेबा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। 64 बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 जुलाई 2025 को। 65 पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 मई 2025 को। 66 बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी, पटना में। 67 इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदबन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? सोन नदी, रोहतास में। 68 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? 9.2%। 69 पटना के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिदुरपुर, वैशाली में। 70 गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। 71 बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? धनरई, जहानाबाद को। 72 बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहाँ बनाया जा रहा है? फुलबरिया जलाशय, नवादा। 73 दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? 1.6 मेगावाट क्षमता। 74 अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किससे बनाया जा रहा है? सहरसा को। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? दरभंगा में। 76 सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को, ये पूर्वी चंपारण में। 77 मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली
मुफ्त देने की घोषणा की है, 125 यूनिट। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 45 वर्ष। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिए हैं? 1100 रुपया प्रति माह। 80। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपये की लागत से बनाई गई है? 422 करोड़ रुपये। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर। बिहार में आयोजित हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 83। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। 84। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? मैथिली मृणालिनी। 85। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 86। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? 8%, लगभग 7532.45 वर्ग किलोमीटर। 87। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये आवंटित किए गए? शिक्षा विभाग। 88। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किन नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? आरा नगर निगम। 89। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? बेगूसराय। 90। बिहार का 262वां शहरी निकाय किससे बनाया गया? मधुबन नगर पंचायत, पूर्वी चंपारण। 91। बिहार की पहली अत्याधुनिक जेननेक्ट लैब का उद्घाटन बीपाट गया में किसने किया? नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने। 92। बिहार के कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई? गेहुआ नदी, कैमूर। 93। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? खुशी यादव, भागलपुर ने। 94। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? 2400, 800 गुने 3 मेगावाट। 95। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा। 96। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। 97। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रामचक बैरिया, पटना में। 98। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? राजगीर में। नोरबू। 99। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? नवलानंदा महाविहार, राजगीर में। 100। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से हैं? पूर्णिया जिले से। ये आपके लिए 100 प्रश्नों का एक सेट था जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत जल्द आपके लिए हम दूसरा सेट भी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।